सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर जैसा मैं बताया था कि आपको 18,180 के यहाँ पे रेसिस्टेंट है, तो सुबह सुबह इसने तोड़ दिया था। ये आज का डेटा इसमें नहीं दिखा रहा है क्योंकि 12 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इसने सुबह सुबह ही तोड़ दिया था। और जो भी आपको ऐसा बताया था मैंने 17,900 का, तो उसके अंदर मैं अगेन एंड अगेन एंट्री मारा। एक्चुअली 12 बजे के बाद वीडियो में ये बराबर नहीं हो रहा, तो उसमें क्या है, उसको 200 तक आया तभी मैं समझ गया कि नहीं, ये रेसिस्टेंट तोड़ेगा। और कम से कम अभी इसका 18,300 और 18,400 के यहाँ पे रेसिस्टेंट है, यानी यहाँ से इसके बीच में किधर से भी गिर सकता है। और ये गिरने के बाद 17,900 इतना आने के बाद ही आपका अप ट्रेंड होएगा, और फिर 18,650 भी आएगा। और फिर अगर वहाँ पे होल्ड करता है तो आपको 19,400 भी आएगा। 19,400 से ऊपर नहीं जा सकता है, ये लास्ट टॉप रहेगा यहाँ से। यानी यहाँ से कम 18,300 से 400 के बीच में गिरेगा, और उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे उसके पहले 17,900 के यहाँ पे आना उसको कंपलसरी है, उसके बाद ही ये अप ट्रेंड होगा कम से कम। फिर उसके बाद 18,600 और फिर उसके बाद 19,400 जा सकता है, और वो देखते हुए काम करना। लेकिन मेरे हिसाब से चला जाएगा। और इन लोग का यही है कि आपको लगेगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसके पहले भी मैं यहाँ पे बोला था कि आपको लगेगा कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा, वो कैसे भी खींच खाच के लेके जाता है उन लोग को मशीन द्वारा उन लोग खेलता है, और उन लोग के पास पैसा भी बहुत सारा रहता है। आप कुछ भी दिमाग लगाओगे वो कुछ नहीं, मतलब है ऑप्शन चेन में दिखाएगा उल्टा, फिर सीधा हो जाएगा। फिर बाद में आप देखोगे कि एफआई तो बाइंग नहीं कर रहा है, तो ये मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। तो वो सब इन लोगों का एक साइकोलॉजी प्रकार से है, तो वो कैसे लेके जाता है नहीं लेके जाता है वो कुछ नहीं, उन लोग खींच खाच के लेके जाता है। इसके लिए मैं जब वीडियो बनाया था 2 महीना पहले, यहाँ पे मार्केट खड़ा था 2 महीना पहले, बोला था कि 16,600 आएगा, और वहाँ से सीधा सीधा अप ट्रेंड होगा और कम से कम 19,400 आएगा। वो कैसे जाता है नहीं जाता है वो आपको लगेगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वो जाएगा। अभी भी मेरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालूंगा, आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये बोला था मैं वीडियो में क्लियरली, और वैसे ही हो रहा है मार्केट में। और इतना भी क्लियर कट बोला था कि न्यूज़ कोरोना बिरोना इसके चक्कर में मत रहो, क्रैश व्रेश के चक्कर में मत रहो, नहीं होने वाला है। होएगा कब, 19,400 आएगा, उसके बाद ही क्रैश होएगा। तो ये वही है, मतलब 19,400 आएगा ना, वो टॉप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझो मार्केट गिरा गिरा तो आपको जो पुट बाय करने नहीं दिया, तो आपको क्या लगा कि अरे मार्केट में पुट बाय करके होल्ड करना चाहिए। उसको होल्ड करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, उसको स्टॉप लॉस रहेगा तो हिट कर दे, तो उसके बाद आदमी को लॉस ही लॉस होते गया। तो अब क्या साइकोलॉजी बना रहा है ऑपरेटर, आपको ऐसे दिखा रहा है कि कंटिन्यू अप ट्रेंड, यानी मार्केट 200 पॉइंट भी गिरा तो रिटेल लोग कूदा चालू, 400 पॉइंट भी गिरा तो रिटेल लोग कूदना चाहिए पूरा एकदम, कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बाय किया। वो आपको जो तकलीफ है उसके वजह से आप है जो मार्केट में ज़बरदस्ती घुसोगे। और यही चीज़ मैं 2 महीना 3 महीना पहले भी वीडियो में आप देखोगे तो मैं बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट ऐसा करेगा, उसके बाद ही मार्केट क्रैश होएगा। तो ये ऐसा गिरा के और यहाँ से उठाएगा, और 19,400 जाने के बाद फिर आपका ये जो 14,000 तक आएगा। तो मेरे हिसाब से 18,600 सस्टेन करना चाहिए, तो जाके 19,400 आएगा। और मेरे हिसाब से वो भी होल्ड करेगा ही, क्योंकि वो साइडवेज मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि साइडवेज करेगा। 18,600 भी तोड़ ताड़ के 19,400 के ऊपर अगर जाता भी मार्केट, तो भी आपको बाई नहीं करना है, उसके बाद गिरना ही गिरना है। आप सोचो मत कि ऊपर जाएगा। कि मेरा प्रिडिक्शन मैं जो सोचा हूँ वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ है, क्योंकि उन लोग जो है ना लॉन्ग टर्म चार्ट में खेलता है। यानी 7,500 जो रैली चला है, तो 19,400 के इधर पूरा टारगेट मतलब इसका ख़त्म हो जाएगा लगभग लगभग, मुझे ऐसा लगता है। और ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे ऊपर जा ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। जो 7,500 से मार्केट निफ्टी चला है वो 19,400 के यहाँ पे ख़त्म होएगा। वहाँ से फिर आपका है जो कम से कम 15,000 के नीचे मार्केट आ सकता है। अब वो कैसे लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आएगा और वो गिराएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि जब आप सोच रहे हो कि यहाँ से 14,000 जाना चाहिए, तो वो पहले ही घुमा दिया। मैं पहले भी बोला था आपको कि नहीं होगा तो 16,500 पे बाई कर लो,
और आपको लगता है तो 15,000 पे भी बाई कर लो, 14,000 पे भी बाई कर लो, लेकिन यहाँ पे कम से कम थोड़ा सा क्वांटिटी तो बाई कर लो। तो आपने बाई किया नहीं, तो अब क्या 19,400 से गिरेगा ना, तो थोड़ा भी गिरेगा तो आप एवरेज करना चालू करोगे, और फिर वो मार्केट जो आराम से गिरेगा उसके अंदर आपको बिल्कुल डराएगा नहीं, आराम से धीरे 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 करके गिराएगा, 19,400 से गिराते जाएगा। और आप लोग का वो पूरा एग्रेसिव होगा, जैसे मतलब आदमी को जेल में कैदी लोग कैसा बंद करता है, तो फिर 2 साल 3 साल बाद खोता है, तो जेल से छूटता है तो एकदम राहत मिलता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है तो लंच का घंटी बजता है तो कैसा राहत मिलता है कि अरे थोड़ा शांति मिला, तो वैसा आपको ना ये ऊपर ऊपर भागेगा 19,400, और जैसे ही गिरना चालू होगा ना 200, आप लोग कूदा कूदी, सब रिटेल लोग कूदा कूदी चालू हो जाएगा। क्या अरे छोड़, वो लो टूटा कि नहीं, ये टूटा कि नहीं, वो कोई सब गया तेल लगाने, बस बाय करो निफ्टी को। आपके दिमाग में यही चलते रहेगा और मार्केट अपना आराम से गिराते जाएगा गिराते जाएगा। और फिर आप सोच रहे थे 14,000 पे बाय करना, तो 14,000 पूरा लेके ही आएगा। कम से कम आपको 15,000 14,000 के नीचे लेके आना ही है निफ्टी 50 को, उसके बाद ही अप ट्रेंड होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जब मार्केट था तो आपको लग रहा था कि और गिरेगा तो ऊपर ले गया, तो अब आप बाय करोगे ना तो फिर वो पूरा नीचे लेके आएगा, पूरा तोड़ेगा। अब यही समझो कि मार्केट यहाँ से गिरते आ रहा है गिरते आ रहा है, तो आपको लगा कि अभी ऊपर जाएगा अभी ऊपर जाएगा अभी ऊपर जाएगा, तो गिरते गए। तो वैसे ही यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आपको लगा अभी गिरेगा अभी गिरेगा अभी, वो साइकोलॉजी बना देता है। यानी गिर रहा है तो आपको लगता है बाई करूँ, गिर रहा है तो आपको लगता है बाई करूँ, लेकिन वो ऊपर जाता नहीं, उसको आपको पूरा परेशान कर देता है, उसके बाद जाता है। वैसे ही ये ऊपर जा रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि पुट बाय करो पुट बाय करो पुट बाय, अभी गिरेगा, क्योंकि वो हजम नहीं होता, क्योंकि इतना दिन से वो रैली चला है। तो ऐसा साइकोलॉजी बन जाता है कि नहीं गिरना ही चाहिए, मार्केट ऐसे कैसे ऊपर जाता है। लेकिन मार्केट का उन लोगों का रूल है, वो जाता ही है, चाहे न्यूज़ खराब है चाहे अच्छा न्यूज़ है, वो कुछ उससे मतलब नहीं, वो घपा घप लेके जाता है। उसका उन लोगों का साइकोलॉजी, और उन लोग वो पूरा पुट वाले को ना ट्रैप करते हुए लेके जाता है, ऐसा रहता है। तो अब 19,400 आएगा तो उसके बाद मार्केट को गिरना ही है, ये भी लो तोड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे दिखाएगा कि मैं 17,500 के यहाँ से बाउंस बैक करेगा वो, और आपको लगेगा कि अरे ये तो लो तोड़ा ही नहीं, मतलब 19,400 से आएगा तो 17,500 17,000 के इधर रुकेगा, और वहाँ से अप ट्रेंड का जैसे दिखाएगा कि अरे ये तो लो तोड़ा ही नहीं, अरे अप ट्रेंड हो रहा है अप ट्रेंड हो रहा है, ऐसा करके दिखा देगा आपको। और 500 पॉइंट उठाएगा तो आपको लगेगा कि अप ट्रेंड हो गया, उसके बाद घपा गप सीधा आपका 15,500 तक लेके आ जाएगा। तो ये जो बोल रहा है वीडियो संभाल के रखो, और आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से 18,300 से 400 से रेसिस्टेंट है, वहाँ से गिरने में 17,900 तक तो आएगा, 17,900, वहाँ से ही फिर अप ट्रेंड होगा आपका 18,600 700 के आसपास। फिर वहाँ से फिर एक रेसिस्टेंट है, फिर वहाँ से जो भी टाइम पास करेगा फिर उसको ब्रेक करेगा, और आपका 19,400 से ऊपर जा ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। मुझे जो भी है गड़बड़ अभी भी नहीं लग रहा है कि 19,400, 2 महीना 3 महीना पहले भी बोला था और अभी भी वही बोल रहा है कि 19,400 ही दिख रहा है। और वहाँ से आपका डाउन ट्रेंड होगा, कम से कम 5,000 पॉइंट गिरेगा, 20% कम से कम करेक्शन होएगा, 20% मान के चलो, इतना मान के चलो। अगर 19,500 है तो आप वही 14,000 और 15,000 के बीच में आएगा, उससे ज़्यादा का नीचे सोचो ही मत। अगर आपको लगता है कि मार्केट 19,400 से गिरेगा तो आप फील्डिंग यहाँ पे लगा के रखो कि 16,500, फिर 15,500, फिर 14,500, बस इतने पे ही फील्डिंग, उससे ज़्यादा नीचे गिर ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा नीचे गिर भी गया तो भी आप पूरा माल डाल के रख दो, वो मार्केट अप ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर में लगा दोगे बहुत बुरी तरीके से फंसोगे, और वो आपको बता रहा है कि आप बाय करो, क्योंकि आपने बाय यहाँ पे किया नहीं, तो आपको जो इतना परेशानी हो रहा है। और मैं बोला भी था क्लियर कट कि यहीं पे आपको बोला था बाय कर लो, अगर नहीं बाय किया तो मार्केट ऊपर भाग गया तो आपको बाय हो नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोग वैसे ही करवाता है, सीधा बाम्बू खड़ा कर देता है, फिर वो आपको लेने जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो फिर ऐसा तो आपको लगेगा कि अरे क्या करूँ नहीं, और करते करते वो भागते जाएगा, आप ले नहीं पाओगे, फिर वो पूरा भाग जाएगा। और फिर जब वो गिरना चालू होएगा तो आपको लगेगा कि रुको रुको, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे दिखाएगा अरे ऊपर जा रहा है, फिर एग्रेसिव होकर पूरा माल डालता है, और जैसे ही माल डाला फिर लॉस होना चालू हो जाता है। जैसा अभी इसके अंदर ही देखो, क्लियर कट इसके अंदर बोला था डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड हुआ भी। तो वैसे ही आपको 19,400 जब गिरेगा ना तो ऐसे ही साइकोलॉजी बनाते हुए नीचे लेके आएगा।
तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये जाएगा जाएगा, क्योंकि वो ये साइकोलॉजी आपका अप ट्रेंड होगा, तो धीरे धीरे आपको गिरेगा भी ना, तो आपको लगेगा नहीं ऊपर ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से जब आप बाई करोगे तो वो 17,900 तक लेके आएगा, तो आप फिर बोलेगा अरे इतना मार्केट अप ट्रेंड हो गया और हाई भी नहीं तोड़ा, उसके पहले ही गिर गया, तो इसका मतलब गिरना ही गिरना है। तो आप बोलोगे गिरेगा ही गिरेगा, उसके बाद फिर ये ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ये इसका टारगेट वहाँ तक आना है, तो कैसे भी खींच खाच के लेके आता है उन लोग। मशीन द्वारा उन लोग खेलता है, कोई साइकोलॉजी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मशीन द्वारा उन लोग खींचता है। कितना पैसा डालना उतने ही हिसाब से उन लोग पैसा डालता है और सोचता ही नहीं है। तो वहाँ से गिरने के बाद 17,900, और 17,900 से आपका 18,600 700 यहाँ पर आएगा। वहाँ से फिर और जो भी है थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, ये करेगा, 1-2 सप्ताह रुक के फिर वापस आपका 19,400 जाएगा। मेरे हिसाब से अभी भी मेरे को वही लग रहा है कि 19,400 बरोबर है, कोई गड़बड़ी नहीं जाएगा। और बाकी ईटीएफ में बाय करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, कॉल पुट में खेलोगे तो मार्केट भी गोल गोल घुमाएगा और आपको लॉस करवा देगा। तो ध्यानपूर्वक काम करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।